जय माता दी आप सभी को। माँ भगवती महामाई की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आप सभी लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो से आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है, खासकर उन बच्चों की जिन बच्चों के ऊपर नई नई शक्तियां आ रही है और जो बच्चे शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। देखिए, कई मैसेजेस और कई बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि दीदी हमारे ऊपर शक्ति आती है मगर कुछ बोलती नहीं है, शक्ति आती है मगर हमें पता नहीं है शक्ति के हमारे लिए क्या संकेत है या शक्ति हमसे क्या कहना चाहती है। दीदी हम कैसे पता करें कि शक्ति हमसे क्या कहना चाहती है। देखिए, पहले तो आप इन बातों को अच्छे से समझिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। जब हमारे ऊपर शक्ति आती है, ठीक है, तो वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में आती है, बहुत ही मतलब कह लीजिए कि जैसे कि हम कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, वह जब शक्ति हमारे ऊपर आती है तो ये समझ लो कि एक छोटा बच्चा, एक हंसता खेलता छोटा सा बच्चा आपके पास आया है जिसको दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं है, ठीक है। शक्ति मतलब एक छोटे से बच्चे के रूप में हमारे पास आती है। वो मासूम सी शक्ति होती है, मतलब ठीक है। हम उससे बहुत सी अपेक्षाएं करने लगते हैं कि हमारा शरीर झूम रहा है, ये हमको ये बताए या हम ये कार्य कर दे या हम पूछा दे दें। ऐसा नहीं होता है। शक्ति को परवल करने के लिए, शक्ति को शक्तिवान बनाने के लिए काफी समय लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। जैसे हम एक छोटे से बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसको नहलाते धुलाते कपड़े पहनाते, मतलब मतलब उसको बड़ा करते हैं पाल पोस के, इसी प्रकार से हमें अपने ऊपर आई गई सूक्ष्म शक्ति को, ठीक है, बड़ा करना चाहिए। हमें उसका लालन पालन करना पड़ेगा, हमें पूजा करनी पड़ेगी, पाठ करना पड़ेगा, जब तक करना पड़ेगा। जितनी प्रबल हमारी पूजा की शक्ति होगी उतने ही वह शक्ति बड़ी होगी। उतनी ही उस शक्ति की, चाहे माता की आ रही है, चाहे शिव की आ रही है, चाहे बाबा जी की आ रही है, किसी की भी आ रही है, उतनी ही उस शक्ति की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उतनी ही उस शक्ति की शक्तियां बढ़ेंगी। अगर हम सोचे कि एकदम से हम पे शक्ति आई है, हम पूछा देना शुरू कर दे या अपने घर का भला करे या बाहर वालों को भला करे, तो ऐसा नहीं होता है। एक भगत बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सालों साल देने पड़ते हैं, तब जाके एक भगत अपने इस छोटे मोटे कार्यों को कर पाता है। शक्ति को मंत्रों द्वारा उजागर करना पड़ता है। शक्ति को गुरु धारण करके, मंत्र दीक्षित होके, उन मंत्रों का जाप करके शक्ति को उजागर किया जाता है। भोग कैसे देना है ये सीखा जाता है। कैसे किस कार्य के लिए चलाना है ये सीखा जाता है। कैसे शक्तियों से कार्य ले सकते हैं ये सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे ऊपर आज शक्ति झूमी और कल हम सारे कार्य करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। कई शक्तियों की तो कई कई टाइम तक आवाज ही नहीं खुलती, कुछ बोल ही नहीं पाते, सिर्फ झूमती है और चली जाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि जागरण में, कीर्तन में, कहीं पे भी माता रानी की सवारी आ गई या बाबा जी की सवारी आ गए, हनुमान जी की, किसी की भी, भैरव जी की, किसी की भी, तो लोग बोलते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताओ, ये नहीं हो रहा उसके। अब वो शक्ति को तो खुद का पता नहीं है, जिस बच्चे पे आ रहे उसको पता ही नहीं है शक्ति को चलाना कैसे, शक्ति कैसे बोलेगी, कैसे खेलेगी। तो वहां पे क्या होता है, वो शक्ति कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि नई नई रहती है। जब वो शक्ति, उस शक्ति में शक्ति ही नहीं है तो वो कैसे जवाब देगी। तो वहां पे लोग इन शक्तियों की का अपमान करते हैं कि अपने आप से खेल रही है, अपने आप को बड़ी बन रही है, या भूत खेल रहा है या कुछ भी। यहाँ पे भी शक्तियों का अपमान हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि शक्ति, सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में शक्ति आ रही है, ठीक है, उस घर के जितने भी सदस्य हैं वह शक्ति का सम्मान करें। अगर उस घर के सदस्य शक्ति का सम्मान नहीं करते, इससे भी शक्ति कुपित होती है।
दूसरा क्या है, जब हमारे ऊपर शक्ति आ रही है और हमने मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कोई गुरु द्वारा दीक्षित हो रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर का सुधार करना है, तभी लोगों की भक्ताई करनी है, तभी भक्ति मार्ग में जाना है, मतलब लोगों की भलाई के मार्ग में तभी जाना है। भक्ति तो करते रहिए, अपनी शक्ति को परवाल करने के लिए भक्ति को तो करना ही करना है, ठीक है। फिर क्या है, शक्ति आने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। देखो, जब शक्ति आती है तो पहले क्या होता है कि जो भगत होता है, नॉर्मल लाइफ जो होती है, जैसे कि जेंट्स हो तो जॉब होती है, लेडीज हो तो घर का काम होती है ना, शादी हो गई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की है, पति की है, या जेंट्स है तो जॉब की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। तो क्या होता है, शक्ति आने के बाद वो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करते हैं और हर समय माइंड में शक्ति के बारे में ही सोचते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, मंत्र जाप करना पसंद करते हैं, या अकेले रह के माँ के मंदिरों के दर्शन करते हैं, मतलब सोचते हैं मंदिरों के बारे, मतलब थिंकिंग ही ऐसा हो जाती है कि बस माँ के साथ ही रहें। अगर माँ की सवारी आ रही है, मैं तब बता रही हूँ कि माँ के साथ ही रहें, ठीक है। और जो लेडीज भी होगी उसका भी मन करता है कि बच्चे कच्चे, मतलब ची चाँ पी प्या कुछ ना हो, बस जी हम सिर्फ शांत रूप से अपने घर में रहें। और मतलब वो अपने आप को कोसने लगते कि हमने शादी क्यों की होगी, यही मार्ग अच्छा था, माँ की भक्ति का ही मार्ग अच्छा था, हम माँ की भक्ति ही कर लेते, ये शादी हुई ही क्यों है। या अनमैरिड अगर कोई होगा भक्ति मार्ग में, तो वो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि अब हम शादी ही नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, ठीक है। अकेलापन ढूंढता है, भक्ति भक्ति करने वाला इंसान अकेलापन ढूंढता है, वो सोचेगा हम शादी नहीं करेंगे। मगर जब वो शक्तियों को अर्जित करते हैं, शक्तियों को अपनी बढ़ाते हैं, मतलब शक्तियों मंत्र जाप से, पूजा पाठ जो भी है उनसे शक्तियों को बढ़ाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली शक्ति उनका माइंड को घुमा देती है और उनके जीवन को एक नई दिशा देती है, जिससे वो अपना परिवार भी संभालते हैं और शक्ति को भी संभालते हैं, ठीक है। शक्ति को हमेशा गृहस्थ जीवन में रह के संभाला जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति अगर किसी ने गृहस्थ में रह के कर ली तो उससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है, ठीक है। जब अकेला मनुष्य हो जाता है, जो मनुष्य मतलब कहते हैं हमने संन्यास ले लिया, हम घर से छुटकारा पा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, तो उस बताइए जो मनुष्य संन्यास लेगा उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, उसे तो भीख मांग के ही खाना है, या फिर उसे तो सिर्फ माला जाप ही करनी है, मतलब एक बात बोल रही, माला जाप ही करनी है या भीख मांग के ही खानी है, या कहीं आश्रम में बैठ जाना है, या कोई उसके पास संपत्ति, उस संपत्ति को लेके बैठ जाना है, वहां पे बाबा जी बन के बैठ जाना है या माता जी बन के बैठ जाना है, तो वो उसके पास सिर्फ भगवान के ध्यान के अलावा कोई काम है ही नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो सारी जिम्मेदारियों के बावजूद माँ भगवती या किसी भी देवी देवता जो भी उनके इष्ट है उनका ध्यान करते हैं, अपने परिवार को भी देखते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ भगवती की पूजा या जिस भी देवी देवता की सवारी आपके ऊपर आ रही है उनकी पूजा मानी गई है। आशा करती हूँ जितना मतलब मैं समझा रही हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। शक्ति के बाद जीवन में बहुत से बदलाव आ जाते हैं, आदमी में बहुत से चेंजिंग आ जाते हैं। जैसे कि कोई होता है कि पहले सांसारिक लोगों के बीच रहना बहुत पसंद होता है, सबके घर में उठना बैठना, पास पड़ोस बातें करना पसंद होता है, समय लोगों के साथ बिताना पसंद होता है। मगर जब शक्ति का प्रवेश हो जाता है और शक्ति जब अपने चरम सीमा पे होती है, भक्ति भाव आपका बढ़ने लगता है, तो आपको एकांत पसंद आ जाता है, आपको लोगों के बीच बैठना उठना घूमना फिरना ज्यादा देर पसंद नहीं आता है। अगर आपके पास कोई बैठने भी आ रहा है तो आपको लगता है यार ये क्यों आ गया, मेरा समय खराब हो रहा है, उतने में तो मैं माँ की भक्ति कर लेती या कुछ कर लेती या माँ का ध्यान कर लेती, ये मेरा समय बर्बाद करने का। चलो नहीं भी कर रहे हो आप पूजा पाठ, आप लेटे हुए, मगर एकांत चाहिए भगत को। भगत का माइंड आप रूपी ऐसा हो जाता है कि उसे एकांत चाहिए।
दुनियादारी के झमेले से दूर। किसी की चुगली अगर आप कर दोगे तो आपको बुरा लगेगा कि यार मैंने क्यों बोला होगा, मैंने तो एक पाप कर लिया, आपके माइंड में वही टेंशन भर जाएगी। किसी के लिए गलत सोच लोगे तो वो भी मैंने तो भगत होके ऐसे गलत सोच लिया, कहीं हो ना जाए। मतलब ऐसी-ऐसी टेंशनें भगत के मन में, जो एक भगत बन चुका होगा, भगत बनने की चरम सीमा पे पहुँच चुका होगा, ऐसी-ऐसी टेंशनें आ जाती हैं। किसी के लिए ना बुरा बोलना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है। मतलब दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भगत के जीवन में बदलाव आता है। समय के साथ ही साथ आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे। कभी आपका मन करेगा मैं 11 दिन की साधना करूं, कभी आपका मन करेगा मैं चप्पल त्याग दूं, कभी आपका मन करेगा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं व्रत लेती हूँ, एक टाइम का भोजन करती हूँ, कभी आपका मन करेगा मैं माँ की पूजा पाठ करती हूँ, सिर्फ भोजन एक ही टाइम का करूं। मतलब समय के साथ साथ आपके जीवन में चेंजिंग आते रहेंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं भगत के जीवन में। मतलब आप खुद को खुद ही चेंज होते हुए देखेंगे। सफलता की सीढ़ी भी मिलती है, जरूर मिलती है। संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। भक्ताई के लाइन में आने से पहले 10 बार सोचना। संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। इसी कर्मों का फल, जब हम भक्ताई करते हैं तो जो पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के फल होते हैं, जब हम माला जाप करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं गुरु से दीक्षित होके, तो जो पूर्व जन्म में हमने गंदे कर्म किए होंगे, गलत काम किए होंगे, तो उसका भुगतान जब जब तक नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन में